चल रहा है और हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। सर क्या क्या मुख्य मांगे आपकी हैं? मैं पहले आपको बता दूं कि मैं ओमपाल भाटी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर यूनियन से हूँ। पिछले 24 तारीख से हम यहाँ धरने पे हैं। ये सुपरटेक का हेड ऑफिस है। इसके यहाँ करीब 150 ठेकेदार काम करते हैं और कुछ ठेकेदार ऐसे हैं जिन्होंने अपने मकान तक बेच दिए और उन्होंने मजदूरों का पैसा नहीं रोका। ठेकेदारों ने अपने मकान बेच के भी उनकी रोजी रोटी उन्होंने बंद नहीं होने दी, उनका चलता रहा काम। लेकिन इन्होंने ठेकेदारों का पैसा रोक लिया इस बिल्डर ने और उसको पैसा नहीं दे रहा। उनके सारे बिल भी कंप्लीट है, सब कुछ कंप्लीट है और ये आजकल कर रहा है। पिछले 24 तारीख से हम यहाँ धरने पर बैठे हैं। इसने हमसे कहा था कि मुझे आप 2 तारीख तक का टाइम दीजिए, मैं 2 तारीख तक का सबका हिसाब छांट के और आपको पेमेंट देने का काम करूँगा। लेकिन इसका एक भी अधिकारी हमारे बीच में नहीं आया और इसने पेमेंट देना शुरू नहीं किया। अब इसके कानों पे जू नहीं रेंग रही है। अगर इसने आगे फिर इसने 1 हफ्ता मांगा है, अगर इसने 1 वीक में 1 हफ्ते में पेमेंट नहीं दिया तो हम इसकी साइडों को, जितनी भी साइडें चल रही हैं, हम आह्वान करेंगे सभी यूनियनों से। सभी यूनियन हमारे साथ है। आज भी मेरे पास कई यूनियनों पे फ़ोन आ रहे थे। हम अपनी यूनियन, मेरी 6 राज्यों में यूनियन चल रही है, हम सारी यूनियन को इकट्ठा करेंगे और सारी यूनियनों को, बाकी जो यूनियन चल रही है उनको भी आह्वान करेंगे और आने वाले अगले वीक में हम इसकी सारी साइडें बंद करेंगे। अगर हम भूखे बैठे हैं, हम यहाँ बेरोजगार बैठे हैं तो इसको भी बेरोजगार कर देंगे। इसको भी हम काम नहीं होने देंगे। ठेकेदारों का अभी यहाँ 27 ठेकेदार हैं जिनकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ये वो ठेकेदार हैं जिनको सुबह को खाना है, शाम को खाना नहीं मिलता है। यहाँ वो ठेकेदार बैठे हैं जिनको, जो बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल लुटा महसूस कर रहे हैं, जिनके मकान बिक गए, जिनके फ्लैट बिक गए, जिनके घर प्लॉट सब बिक गए हैं और सब इस सुपरटेक के उसमें काम में उन्होंने लगा दिया। तो ये सुपरटेक जो कंपनी है उससे अपनी शिकायत है या वो उसका बिल्डर है उससे शिकायत है? नहीं, सुपरटेक जो आर के अरोरा है, जिसका ट्विन टावर अभी 93 में जो टूटा था, ये वही बिल्डर है सुपरटेक। ये इतना मक्कार बिल्डर है कि ये किसी का पैसा नहीं देता, काम करा लेता है। एक ठेकेदार जब रुक जाता है, वो अपना पैसा मांगता है तो साइड से दूसरा ठेकेदार बुला लेता है और सबके साथ वही काम कर रहा है। ये किसी का पैसा नहीं दे रहा है। इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये पैसा देना ही नहीं चाहता किसी का। और आज हमने देखा, हमने जब ये ऐलान कर दिया था कल हम यहाँ ताला लगाएंगे, तेरे ऑफिस को भी बंद करेंगे, तो इसने यहाँ अपने बाउंसर बुला के यहाँ खड़े कर लिए थे 100 से 150। लेकिन हमारे किसानों में, हमारे मजदूरों में उतना जोश था, उनके सीने में आग लगी हुई थी कि एक भी बाउंसर उनके सामने नहीं रुका। तो लीगल प्रोसेस अभी तक क्या क्या हुआ है? लीगल प्रोसेस अभी ये कह रहा है, देखो लीगल प्रोसेस बहुत लंबा होता है, कोर्ट में जाना, ये करना, वो करना। जब तक ये लीगल प्रोसेस पूरा होगा, आधे तो ये भूख से मर लेंगे। सबसे पुलिस से गुहार लगाइए, सबसे कहा है कि भैया पेमेंट कर दो, पार्ट पेमेंट करना शुरू कर दो, लेकिन इसने 1 भी रुपया किसी ठेकेदार का नहीं दिया। कितनी पेमेंट होगी लगभग आपके? अभी जो ये 27 यहाँ ठेकेदार हैं, इनकी 10 से 12 करोड़ के बीच में इनका पेमेंट है। और भी लोग हैं, एक मिनट देखिए, क्या कहेंगे सर पूरे मामले पर? मामला क्या भाई साहब, इन्होंने बिल्कुल ठेकेदारों को कंजूस इतना कर दिया, बहुत बुरा हाल कर दिया ठेकेदारों को। भूखे मर रहे हैं ठेकेदार और ये लूट रहे हैं, सुनते नहीं किसी की, चैलेंज करते हैं, कहते हैं मोदी को बुला लो, चाहे भले किसी को पैसे नहीं। हमारी यूनियन इनके साथ है, देखे भले कैसे पैसे ना देंगे इन किसानों से, अब मजदूरों को बुरा हाल कर दिया, ताला लगा दिया ऑफिस में। क्या लगता है कोई सरकार का भी कोई हाथ है? सरकार क्या, योगी जी से भी गुहार लगाई, वहाँ से दबाव पड़ा, इसमें FIR हुई, FIR में कोई गिरफ्तारी नहीं, प्रशासन को कुछ नहीं। प्रशासन कहते थे हम क्या करें, हम पैसे दिलवाएंगे। अरे अगर कोई छोटा आदमी हो तुरंत थाने बैठा लो, बुला के उसे इसके पैसे दे। है कि ऐसे लोगों पर कुछ नहीं हो रहा, FIR हो रखी है, करा रखी है, कुछ नहीं हो रहा। चाहिए बल्कि काम नहीं होना। ये लोग क्या करते हैं, पहले हमारा वर्क ऑर्डर बना दिया, जब ये हमारा वर्क ऑर्डर बनाते हैं तो हमसे कहते हैं 45 दिन में आपको पेमेंट, वो हमें लिखित में देते हैं। PO आज भी हमारे पास, जब हम काम करते थे इनका कंप्लीट 70 से 80% सब ये लोग हमारे PO को वर्क ऑर्डर, फिर 45 दिन का वर्क ऑर्डर छोड़ो, 5-5 साल की पेमेंट है हमारी। अब जब हम पैसे मांगने आते हैं तो हमें गुंडाई दिखाते हैं, हमें बाउंसर से डरवाते हैं, हमें लोकल नेताओं से फोन करवाते हैं और ये कहते हैं कभी कोर्ट जाओ, कभी कहते हैं पैसा नहीं है, कभी कुछ बोलते हैं। अभी आज इनको 1-1 करोड़ के 2-2 करोड़ के इनके विला बिकते हैं, कहाँ जाता है इनका पैसा? जिन विलाओं को हम तैयार करके रखते हैं, हम उनका मेंटेनेंस का, पुताई का, वाइट वॉश का, टेल का, बर्जरी का, तोड़ी का, बदरपुर का सब लोग हमसे कराते हैं।
तो जब हम लोग पैसे मांगने जाते हैं तो हम लोगों की पैसे बहकाते हैं। 45 दिन क्या 5-5 साल पड़े हैं, पैसे नहीं दे रहे हैं। हम लोग तो तंग आकर के, हमने तो सब कुछ तंग आकर के जब यूनियन का सहारा लिया, रद्दब जी का सहारा लिया, हमारी सारी यूनियन साथ बैठी है। कितने लोग ऐसे हैं इन्हें घर से बेघर कर दिए हैं। ये कभी चेक आज दे रहे हैं जी, कभी चेक कल दे रहे हैं जी, कभी पेमेंट अब दे देंगे जी, कभी जब दे देंगे, देना इनको कुछ है नहीं। ये चोरी है, चोरी बाजारी करनी है। इनका आर.के. अरोड़ा बड़ा वाला जो मेन मालिक के जेल में है अभी, इसी वजह से इन पे गवर्नमेंट का और अथॉरिटी का भी पैसा बकाया है। हमारा भी थोड़ा अथॉरिटी का भी बकाया है। इनने काम करते हैं, बाउंसरों को पैसे देने का काम करते हैं, गुंडों को पैसा देने का वो काम नहीं करते जो उनको करना चाहिए। आप भी ठेकेदार हैं। ठेकेदार है और हम यूनियन में भी हैं। तो ये बताओ, आप ठेकेदार हो, आपके नीचे जो लेबर तमाम लोग काम करते हैं, वो तो आपसे वो हमारे बेडरूम में घुस जाते हैं, दूसरे दिन हम पैसे नहीं देते तो अगल बगल में आके घर पे चले जाते हैं। तो हमारे जब बेडरूम तक कोई आदमी आएगा तो हमें तो किसी से भी ब्याज पे लें या घर पे के या कुछ भी तरह पैसा देना पड़ता है। हम लोग तो दे भी चुके, कब तक कर चुके। फिर तो आज हमारे पीछे भी पड़े होते। घर भी के कितने मजदूर हमारे साथ बैठे, आज जिन लोगों ने काम किया वो आज भी कहते हैं कि आप लोगों ने हमारा टाइम पे पेमेंट कर दिया। हम तो भूखे मरते हम लोग। हमने तो अपना सारा पैसा जो कहीं से भी मिला, ज़मीन का मिला, घर बेच के मिला, या अपना पहला पैसा था जो अपना अकाउंट था, सारा कहीं और जगह काम किया हम लोगों ने, वो पैसा भी हमने यहाँ लगा दिया जो आज तक ये पेमेंट नहीं दे रही। तो यही है वो जो उत्तर प्रदेश बताते हैं लोग, वो खुशहाली होगी उत्तर प्रदेश में, लेकिन यहाँ तो क्या खुशहाली हो रही है? भूखे मर रहे हैं सब लोग, भूखे मरने की टगार पे खुशहाली क्या होगी? बताओ आप क्या खुशहाली हो रही है? या देख रहे हो आप, खुशहाली होती तो 8-10 दिन से धरने पे बैठे हैं, कोई सुनने को नहीं आया। एक बोलता है कि हम 2 तारीख तक तुम्हारा चेक क्लियर करा देंगे, आज हो गायब है। जिसने हमें आश्वासन दिया था कि 2 तारीख तक हम आपकी पेमेंट करा देंगे, आज हो गायब है। जब यूनियन ने, रद्दब जी ने, इन सबने मिलकर ताला लगाया, जब इन लोगों को शीशा दिखा, जब इन लोगों को आईना दिखा, जब इन लोगों ने टाइम मांगा हमसे कि कैसे भी करके जी 10 दिन का और टाइम दे दो, हम इनका बिल क्लियर करके इस महीने से पेमेंट शुरू करा देंगे 5-5 लोगों की, तब ये लोग माने। ये कहाँ मान रहे थे? ऐसे कहाँ इनकी जुड़ेंगी वाली? क्या लगता है जब ये लगातार लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं, अब ये जो ठेकेदार साहब ने बताया, तो क्या लगता है आगे क्या आप लोग इनके लिए? देखो, हमारा संगठन यहाँ आ गया है ठेकेदारों के साथ, और ये संगठन जब तक बैठा रहेगा, जब तक हमारे के ठेकेदार का पैसा चुकता नहीं कर देता, ये लॉलीपॉप देता रहो। हमें यहाँ 2 साल भी बैठना तो हम इसका काम जरूर बंद करा के बैठेंगे। अब तो इसने एक और टाइम मांगा है, उस टाइम के बाद हम इसका ना तो यहाँ हेड ऑफिस पे काम होने देंगे, ना इसकी साइडों पे काम होने देंगे। हम भूखे बैठे हैं तो इसे भी भूखा ही रखें। क्या कारण लगता है आपको कि किसान हो या मजदूर हो, इनकी जल्दी सुनवाई नहीं होती है? क्योंकि सरकार का दावा ये है कि पूरा प्रदेश खुशहाल है। शासन सब आंख बंद करके बैठे हैं, कोई नहीं देख रहा किसान की तरफ, मजदूर की तरफ कोई नहीं देख रहा। जितने भी लोग बैठे हैं सबको वोट चाहिए, वोट मिलेंगी उस दिन लेके आएंगे सब। बहुत सारी योजनाएं आती हैं किसानों के लिए, मजदूरों के लिए। हम आपके लिए घर बनवाएंगे, आपका खाद सस्ता करवाएंगे, लेकिन जैसे ही वो बन जाते हैं, उन्हें वोट मिल जाती है, वो सब दूर हो जाते हैं। शासन और प्रशासन एक दूसरे के पूरक है। जो शासन चाहेगा वो प्रशासन चाहेगा, वैसा ही सब कुछ होता है। लेकिन किसान की और मजदूर की सुनने वाला कोई भी नहीं है। देखिए, योगी जी का जो शासन है उसकी चर्चा बहुत जोर शोर से होती है, लेकिन चर्चा मैंने जो ज़्यादा सुनी है उनकी, वो ये सुनी है कि जेब कतरे। पहले एक कहावत थी कि आला उदल गाते थे लोग कि 100 चमचा खा गया आला उदल, 100 चमचा खीर खा जाते थे। अब तो ऐसे बैठे 100 गाँवों को खा जाते हैं। ये पूरे देश को सटक रहे हैं। कहाँ कोई सुन रहा है? इन्हें तो बस सटकना है। यहाँ कोई जमीन पर आकर कोई नहीं देख रहा, बस कागजों में चल रहा है, बस मीडिया में चल रहा है, और कहीं नहीं चल रहा। मीडिया से दिखा देते हैं सब खुश है, मोदी मोदी, योगी योगी, हो कुछ नहीं रहा। अगर यहाँ कुछ होता है तो हम भी मोदी योगी के साथ। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, टीवी अखबार वाले, आप लोगों की खबरों को क्यों नहीं दिखाते हैं? मैं सच्चाई नहीं बोलना चाहता। अगर सच्चाई बोलूँगा तो मीडिया को भी बुरी लगेगी। जो गोदी मीडिया और मोदी मीडिया, अब इसी से आप बात लगा देंगे कि उसको मोदी मीडिया क्यों कहा जाता है, गोदी मीडिया क्यों कहा जाता है, इसलिए वो हमारी खबरें नहीं। क्या स्टेप लोगे आप लोग? अनिश्चितकालीन धरना की बात कर रहे हो, कब तक करोगे? अगर हमारे 10 दिन में इसने कोई किसानों को इनका पेमेंट नहीं करनी चालू करी ना, तो इसका फिर दोबारा ताला लगा देंगे यार। अभी ताला लगाया, फिर लगा देंगे, नहीं तो सीधी जहाँ पे साइड चलनी है उन साइडों को बंद कराएंगे। क्या लगता है कोई आंदोलन कोई और बड़ा रूप आप लेगा? बड़ा रूप लेगा आंदोलन। हमारी और बहुत यूनियन है, वो सब आने के लिए तैयार थे। हमने कहा आज रहने दो, आज पहले हम ही देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ प्रशासन भी इतना नहीं आया। पुलिस प्रशासन भी ऐसे ही आया था, और इन्होंने जो इतना पूरा कर रखा है कि लोगों की देखना स्कीम की हालत देखो। 15 लाख रुपए आओ इधर आओ घूम के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आलिम।
कहाँ काम, किसके साथ काम करते हो? काम किया स्ट्रक्चर नंबर 1। हाँ, तो पैसे मिले आपको नहीं मिले? पैसा मिला साहब, मेरा मकान भी बेच दिया। हाँ, 3.5 पैसा खुद 13 साल हो गए इसका काम करते करते। मेरा बिल बना दे, बिल भी गुम कर दिया। अभी तक 2 बिल जमा है, इसका बाद पंजीकृत करना पाता है। हाँ। अभी 1 साल हो गया। कितना पैसा आपका? मेरा तो अभी 15 लाख का वो फिर वो बिल बनेगा तो फिर 20 लाख बनेगा। देखिए, ये सरकार ने कहा था कि इन जैसे लोगों को 15 लाख रुपए मिलेंगे और इनकी जेब से 15 लाख चले गए। बड़ा एक संयोग है, 15 लाख रुपए इन्होंने मकान बेच कर और करके 15 लाख रुपए कमा चुके हैं। ऐसे लोग भी हैं और दावा किया जाता है कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही। क्या लगता है, सरकार तो कह रही मजदूर किसान सारे खुश हैं? हाँ, मोदी साहब तो ऐसे वोट लिया। हाँ। और इसका बात से सबसे चल रहा है, मानने का बहुत अभी है। हाँ। हम लोग को मानने का कोई ना आ रहा है नीचे। हाँ। आज 24 तारीख से इसमें धरना चल रहा है। हाँ। ना पैसा देने उम्मीद है, ना कुछ देने उम्मीद है। हाँ। हमारा किसान का भाटी सब का अभी धमकी देख रहा है। हाँ, तो मैं सब क्या करूँ? मेरा तो धमकी कौन देता है? सब देश को तो अभी तो है। हाँ, अभी तो बुड्ढा बंदा 20 मीटर पे जमेट किया 400-500। हाँ। भाटी साहब के साथ मारने का लिया। कितने लोग आपके साथ काम करते हैं? हमारा साथ कोशिश आदमी था। हाँ, कोशिश आदमी को दिया। अभी तक मैंने काम करके करके जो लेबर 5,000 पड़ा है उसको 2,000 दे के मैं हाथ पैर चुका माफी लगा। आप ठेकेदार हैं? देखिए, ये ठेकेदार हैं देश के, ये मकान बना के देते हैं लेकिन इनको इनकी मजदूरी नहीं दी जा रही है। बड़ी विडम्बना है और लगातार दावा उत्तर प्रदेश का, दिल्ली के अंदर बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं जिसमें साफ लिखा है कि उत्तर प्रदेश बन चुका है। क्या कहते हैं कि देश के युवाओं को बहुत खुश हैं, युवाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी। मैं सर 2015 में इनका काम किया, ठीक है ना। हाँ। काम पूरा करने के बाद में 2019 में इनको बिल मैंने दिया के लिए, बिल लिख के बिल भी दे रखा है सारा, जिसमें मेरे पास रिकॉर्ड है के लिए। और आज तो मेरा बिल क्लियर नहीं कर रहे। मैं लोकल आदमी से ब्याज पे पैसा लेके 10% पे लेके मजदूर पर पेमेंट किया हूँ। वो लोकल आदमी आज धमकाता है मेरे को आगे घर पे के लिए, मैंने पैसा मेरे ब्याज क्यों नहीं दे रहे के लिए, और ये बिल्डर पैसा नहीं दे रहे के लिए, बताइए। और मैंने 2019 से बिलिंग को सबमिट कर चुका हूँ के लिए साइड के लिए। 74 में इनको काम किया। तो आप लोगों ने, तमाम लोग हैं, अभी आप भी बता रहे थे थोड़ा देर पहले, तो ये अभी तमाम लोग बता रहे, तो आप लोगों ने कहाँ कहाँ शिकायत की? हमने सब तरह बात रहा हूँ सर, मैंने कोर्ट में भी दिया, पुलिस को भी दिया, हमने के लिए कोई सुनवाई नहीं हुआ। ये 100 बाउंसर लेके खड़ा हो जाता है के लिए, स्टाफ इनकी धमकाती है, गाली गलौज करता है के लिए, गाड़ी इनको धमकाता है। कहाँ जाए हम बताइए ना, मजदूर लेकर के लिए, मजदूर घर पे दरवाजा गाली गलौज करता है के लिए। तो योगी जी तो कहते हैं कि कोई अपराधी नहीं। सर वो करते हैं, बता रहा हूँ सर, हम लोग तो मजदूर आदमी मर रहे हैं ना के लिए, जहाँ करते हैं वहाँ करते हैं, बिल्डर के लिए करता हूँ के लिए, हम लोग तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना, उनके लिए कर रहे हैं के लिए, हम लोग कुछ कर रहे हैं के लिए मजदूर के लिए। तो देखिए, ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर है, जीती जागती तस्वीर। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया था और कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में मजदूर किसान सब खुश है। भैया इधर आओ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुधीर है। सुधीर जी, कहाँ काम करते थे? हमारे ठेकेदार हैं मैं उनका ठेकेदार। सचिन भैया। मेरे पास इनके काम पास करते काम हैं। करते हैं, हाँ। कारपेंटरी का काम करते हैं। अच्छा सचिन जी, क्या शिकायत है बताएं? मेरे कम से कम 65 लाख रुपए हैं। हाँ, हमेशा झूठ बोलना, अब आ जाएगी पेमेंट, अब आ जाएगी, अब आ जाएगी। 5 महीने से कोई पेमेंट मिली नहीं है मेरे को, और बहुत ज़्यादा समस्या है। मेरे बच्चों की 6-6 महीने की फीस जमा नहीं है। तो इतनी पेमेंट होगी, बीच में आपने कभी नहीं मांगी क्या? मैंने बहुत कोशिश करी है, मुझे 4 साल हो गए। अब दे देंगे, अब मान लो प्रेशर बनाने लगे कि काम कर दो, ये है वो है, डायरेक्टर साहब आ रहे हैं और CMD साहब की मीटिंग हो रही है, ये है, और पैसा आ रहा है तुम्हारा। तो जो लोग आपके साथ काम करते हैं, जैसे भैया का, मेरे पास कम से कम 25-30 आदमी काम 25-30 करते हैं। तो मैंने ये ब्याज पे पैसा ठा के पैसे दिए उनके। अच्छा। हाँ जी, मैं ब्याज भर रहा हूँ आज तक। तो अब क्या उम्मीद लग रही है आप लोगों को? उम्मीद क्या, देखो आश्वासन दे रहे हैं, हमेशा आश्वासन ही मिलता है। जब हमारे पैसे वापस दे दें या हमारा काम पूरा, जो हमने काम करा हुआ है, हमारे काम का पूरा भुगतान हो जाए, जब हमें लगे कि हाँ भाई सरकार ने ठेकेदारों के बारे में कुछ सोचा। सरकार से भी कोई आपको शिकायत? सरकार से यही शिकायत है, सरकार हमेशा फ्लैटियरों का, बिल्डरों का, इनका ही वो दिखाती है। कभी ये नहीं दिखाती कि ठेकेदार भी कितना परेशान है, ठेकेदार ने कितना पैसा लगाया है अपना। और पैसा ये बिल्डर क्या करते हैं, पैसा ठेकेदार का लगवाते हैं, फ्लैटियर से पैसा लेके खा के कहीं ज़मीन खरीद ली, पैसा लग रहा है बिल्डिंग में ठेकेदार का। ठेकेदार क्या फांसी पे लटक के मर जाए? बताओ, हमारे भी बच्चे नहीं है क्या? ये इस तरह का तमाम कुछ भाई साहब भी कहेंगे। आ जाओ, क्या लगता है इन लोगों के अनिश्चितकालीन धरना है, क्या लगता है? साहब, धरना देने हमारी मजबूरी बनी। अगर हम ये हमारी मांगे पूरी कर दे, हमारे पैसे हमें वापस कर देते, हमें हमारे पैसे दे देते, तो हम धरना क्यों देते? हमारा धरना देना हमारे कोई शौक तो नहीं है, हम धरने पे बैठेंगे। पिछले 1 सालों से 20 दिन का समय देते देते आज
1 साल से ज़्यादा हो गए। पिछले 10 दिनों से हम धरने पे बैठे हुए हैं। 10 दिनों से कोई सुनने के लिए नहीं आया नीचे कि या कोई बात करने नहीं आया। बस ज़्यादा हुआ तो ये अगर हमने ये बोला कि भैया हम पैसे हमारे दो, हम अपने घर चले जाएँ, तो अंदर से जवाब आता है कि हम पैसे नहीं देंगे। इस तरीके की मानसिकता है इनकी। देखिए तस्वीरें हैं, मैं दिखाना चाहूँगा कि अपने कैमरे के माध्यम से। ये है सुपरटेक बिल्डिंग। इसके बड़े बड़े आलीशान शीशेदार बिल्डिंग में तमाम एसी रूम में वो लोग बैठे हुए हैं जो गरीब का, मजदूरों का पैसा नहीं मिल रहा है समय से। और इनका तमाम लोगों का कहना है कि हम अपना ब्याज पर पैसे लेके, खेती बेच के, ज़मीन बेच के, मकान बेच कर मजदूरों को, कुछ लोग ऐसे पूरा पेमेंट तो नहीं कर पाते होंगे। आप लोग नहीं कर पा रहे हैं पेमेंट। अभी मैंने ब्रिक बेड का काम किया था सर। हाँ 7-8 महीने हो गए, अभी तक ऑर्डर नहीं बनाया है। हाँ ऑर्डर नहीं बनाया, कह रहे हैं तुम्हारा काम खराब हो गया, ये ऑर्डर नहीं बन रहा है। 8-10 लाख रुपए की पेमेंट है, 6 महीने से बेकार है। तो जो लोग आपके नीचे काम कर रहे थे वो आप कैसे कहीं से उठा दिया, ब्याज पर दिया, किसी से हाथ जोड़ दिया, जिसके 20,000 निकलना उसको 10,000 दिया है, और किसी से उठा दिया कि भाई दे देंगे तुम्हारा, वो ब्याज भर रहे हैं सर हमको। ये गरीबों की, मजदूरों की सरासर मार हो रही है। उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 96 में हम मौजूद हैं और आपको बता दें उत्तर प्रदेश का सरकार का जो दावा है, उत्तर प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार है, आखिर कुछ तो शिकायत आपको कुछ मोदी सर शिकायत यही है हमारा पैसा मिल जाए, हमने जो काम करा हम अभी जो बता रहे डॉक्टर अध्यक्ष जी के, हमने जो है योगी जी से कहा तो भाई आप तो नहीं की, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई सर। उसी वजह से तो बैठे हैं, कार्रवाई होती क्यों बैठते हैं, कार्रवाई होती तो क्यों बैठते हैं आप? कार्रवाई इतना ही नहीं है, सिर्फ इतना ही नहीं है। हमने अपने घरों का, जो हमने घर ले रखा है, छोटा छोटा सा मकान है हमारा, 50 गज 60 गज का मकान है, हमने उस घर को भी गिरवी रख रखा है। हमने अपने जितने भी हमारे पास कार्यकर्ता काम करने वाले थे, हमारे पास सिविल का काम करने वाला है, कोई इलेक्ट्रिशियन का काम करने वाला है, हमने उनकी पेमेंटें कर रखी हैं। अभी भी हम कुछ लोगों को पेमेंट नहीं कर पाए, पैसे की समस्या होने की वजह से, क्योंकि बिल्डर हमारे पैसे दे नहीं रहा। पैसों की समस्या होने की वजह से हमारा घर परिवार, हमारे बीवी बच्चे भी छोड़ करके जा चुके घर, वो हम उनको वापस बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बच्चे भी नहीं वापस आ रहे हैं। मेरी पत्नी का ऑपरेशन भी हुआ पिछले 15-20 दिन पहले। मैंने इनसे तब भी गुहार लगाई, हमने कहा कि सर हमें कुछ पैसे की जरूरत बहुत ज़्यादा है, हमें कुछ पैसे करा दो। इन्होंने तब भी नहीं हमारी बात सुनी। हमसे ये कहा गया कि आप करवाइए, जैसे करवाना होगा, हमारे जब पैसे होगा हम आपको बता देंगे, हम आपके पास जब पैसा आएगा हम आपको दे देंगे। कौन सुनेगा इनकी, कौन सुनेगा इनकी फरियाद? आखिर में मेरी सरकार से गुहार है और ये कहना है साफ तौर पर कि मजदूर किसान जो यहाँ पर ठेकेदार बैठे हुए, जिनकी बताई जा रही पेमेंट करोड़ों में है कुल मिला के, अगर कैलकुलेट किया जाए तो इस तरह की समस्या है। मजदूर आदमी यहाँ पर कब तक बैठे रहेगा? जब तक पैसे नहीं मिले तब तक बैठना पड़ेगा। घर जाएंगे तो लेबर आके वहाँ हंगामा करती है, तो लेबर आके गाली गलौज करती है। और हमने तो अपने प्लॉट जो कुछ प्रॉपर्टी थी वो भी बेच के लगा दिया। अब कहाँ जाऊँ मैं? हमारा 80-90 लाख रुपये बाकी है। कहा जा रहा कि ना घर के रहे ना घाट के, यहाँ आए थे कुछ कमाने के लिए और यहाँ उनका खर्चा हो गया। क्या करूँ मैं? मजदूर आके गाली देता, किसका माल लिया वो गाली देता। घर पे रुकने देते, हम कहीं दूसरी जगह सोते हैं जाके, रात में घर में नहीं जाते हैं। मतलब डर है हमको मार देंगे अगर जो पैसे नहीं दिया। क्या नाम होगा आपका? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह। तो कितना पैसा होगा आपका? हमारा 90 लाख रुपये का। 90 लाख रुपए सुपरटेक कंपनी पर इनका बकाया है। उनका कहना है जसवंत सिंह का कि हमें इतना डर है कि हम अपने घर में सुकून से सो भी नहीं पाते। लेकिन दावा तो ये है कि उत्तर प्रदेश में बहुत खुशहाली है। क्या खुशहाली है? मजदूरों का पैसा नहीं मिला, खुशहाली की है। खुशहाली है सिर्फ बिल्डर के लिए है, बड़े लोगों के लिए खुशहाली है। जो गरीब मजदूर है वो तो पहले भी दबा था और आज भी दबा ही हुआ है। वैसे हमारे अंदर तो इतना डर है कि हम अपनी गाड़ियों से जाते हैं तो गेट के बाहर या किसी जंगल में कोने में खड़ी करके सो जाते हैं ताकि रात कट जाए हमारी। कपड़े भी धोने होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि किसी सुलभ कॉम्प्लेक्स में जाकर के नहा लेते हैं और वहाँ से कपड़े चेंज करके चले जाते हैं। देखिए ये क्या कह रहे हैं, ये ठेकेदार हैं, उन ठेकेदारों की ऐसी समस्या है, ऐसी विडम्बना है कि ये सुकून से सो भी नहीं सकते, खा भी नहीं सकते और अपने घरों में रह भी नहीं सकते। तो आगे वाला समय देखो क्या करती है सरकार। मेरा भी यही अपने चैनल के माध्यम से निवेदन है कि इन लोगों की जरूर सुनवाई हो, सरकार जागे।